Hello students, as we were doing Consumer Protection Act 1986, okay, we have studied rights and responsibilities, okay, right to inform, right to inform, right to be heard, right to choose, right to seek redressal मीन्स अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका समाधान भी हमें देखना होगा, ठीक है। ये आपका राइट है। फॉर रेस्पेक्टिव राइट्स वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू, जो कि हमें निभाना पड़ता है। बिल अच्छे से लीजिए, देखिए, सामान का किसी भी गुड्स का कंपैरिजन कीजिए, अप्लाई योर ओन माइंड अबाउट योर यूटिलाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू योर यूटिलाइजेशन, ओके। सो these two points are main concern. That 2 points are basically, you can say, aim of Consumer Protection Act 1986, okay. First one is to protect and promote the interest of consumers. उसके इंटरेस्ट को, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है बाय द मीन्स ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 राइट्स हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में किया है। सेकंड मेन हमारा एम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, टू प्रोवाइड अ सिंपल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवियंसेस। कंज्यूमर का अगर कुछ प्रॉब्लम है, कंप्लेंट्स है, तो उसका सिंपल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव, ईजी, जल्दी होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए, ऐसा हम समाधान निकालते हैं, ठीक है। तो लॉ इस चीज़ को इन्फोर्स करता है, लॉ, इसके लिए लॉ बना हुआ है, ठीक है। तो किस तरह से अगर किसी एक कंज्यूमर को कंप्लेन है, उसने कोई गुड्स खरीदा है, उसे सही वैल्यू ऑफ गुड्स नहीं मिला है, यह कंप्लेन विद द प्रोड्यूसर, सेलर, और यू कैन से मीडिएटर, किसी के अगेंस्ट हमें कंप्लेन करना है तो कैसे हम करेंगे, ठीक है। एक नॉर्मल कस्टमर को अगर सही सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, उसके राइट के अगेंस्ट कुछ चीज़ें होती है, तो कहाँ कंप्लेन करेगा, ओके। दैट विल सी इन टुडेज क्लास। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक फोरम होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, ठीक है। ये कुछ अमाउंट पे डिपेंड करता है कि अगर आप सपोज़ आपने फ्रिज खरीदा है, ठीक है, या फिर आपने कार खरीदी है, तो कितने अमाउंट का होगा तो हम डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, और उससे कितना ज़्यादा होगा तो स्टेट कमीशन। मतलब ये 3 टायर है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। 3 लेवल है जहाँ पे कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू ऑफ परचेज। कितने वैल्यू का परचेज है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 लेवल है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में वी विल कम अप अगेन। अगर यहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है इनके ज्यूरिडिक्शन से, इनके फैसले से, ठीक है, तो आप स्टेट कमीशन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्टेट कमीशन में भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है अबाउट देयर डिसीजन, आप नेशनल कमीशन में जा सकते हैं। अगर नेशनल कमीशन में भी आपको नहीं मिलता है, इन लास्टली यू हैव टू गो वेयर सुप्रीम कोर्ट, ओके। तो ये 3 लेवल है जहाँ हम कंप्लेन कर सकते हैं। नाउ विल सी इन डिटेल। दिस इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ओके, एंड इट इज़ 2019 विच इज़ अमेंडेड, ठीक है। 1986 में था, ये वापस से अमेंडमेंट हुआ है। इसको एक एक करके देखते हैं। पहले कोई रेगुलेटर नहीं था हमारे पास, मतलब ये 3 लेवल थे, सरकारी कोई एक एजेंसी नहीं थी। अब लोगों ने सरकार ने बताया है 2019 में, ठीक है, कि कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। रीज़न, पहले ये चीज़ें क्यों नहीं थी, अब ये चीज़ें क्यों हैं, ठीक है। पहले ज़रूरत नहीं थी हमारे पास, अब ज़रूरत है, क्योंकि बिजनेस इंडिया का बढ़ रहा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हमें जाना है, ठीक है। ई कॉमर्स बहुत अच्छे से फैला है, तो ये हमारे पास ये एक ऑथोरिटी, एक रेगुलेटरी कमेटी, जैसे बैंक के लिए RBI है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास कोई ऑथोरिटी विंग नहीं था, तो ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी 2019 के हिसाब से बन चुका है, ठीक है। देखते हैं वैल्यू के हिसाब से जो हमने बात की थी। पहले क्या था, 20 लाख तक का अगर कंप्लेन है, इस चीज़ को बहुत अच्छे ध्यान से सुनिए, ठीक है, केस स्टडी यहीं से कहीं से है। अगर 20 लाख तक की वैल्यू है, ठीक है, तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिले स्तर पे हम कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर 20 लाख से 1 करोड़ तक की वैल्यू है, वी हैव टू कंप्लेन इन विच स्टेट लेवल, ठीक है। और 1 करोड़ से ज़्यादा है तो हम नेशनल लेवल में करेंगे, ठीक है। 2019 में क्या हुआ, ये चेंज होके 1 करोड़ तक का अगर आपका वैल्यू गुड्स है, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में कंप्लेन कर सकते हैं, बहुत दूर आपको जाना नहीं होगा, ठीक है। स्टेट लेवल में 1 करोड़ से 10 करोड़, पहले ये था 20 लाख से 1 करोड़, ये चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। ये अमेंडेड है, ये पहले का, ये हमारे बुक में है, ठीक है। तो ये दोनों एस्पेक्ट आपको समझ के रखना होगा। और नेशनल लेवल में 10 करोड़ से ज़्यादा अगर वैल्यू ऑफ गुड्स है
तो आप नेशनल लेवल में जाइए। ठीक है, तो ये जो 3 क्राइटेरिया है, पहले क्या था 20 लाख तक डिस्ट्रिक्ट लेवल, 20 लाख से 1 करोड़ स्टेट लेवल, 1 करोड़ से ज़्यादा है अगर तो नेशनल लेवल। ठीक है, ये चीज़ें चेंज हो गई है, इसको नोट डाउन कीजिए और अच्छे से समझिए। ठीक है, नाउ कंज्यूमर कोर्ट, पहले क्या होता था, कंज्यूमर कुड फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर द सेलर्स ऑफिस इज़ लोकेटेड, मतलब सेलर का जहाँ ऑफिस है, सपोज़ अगर आपने बोकारो से खरीदा है तो बोकारो में ही आपको पहले फाइल करना होता था। कहीं और आप सपोज़ सामान लेकर, आप टीवी लेकर या फ़ोन लेकर चले गए दिल्ली, तो आप दिल्ली के कोर्ट में कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, बोकारो में करना होता था। अब क्या है, चीज़ें चेंज हो गई हैं, कहीं भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, किसी भी आपका एरिया कुछ भी हो, आप सब्सिक्वेंटली वहाँ के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। ठीक है, आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली के कंज्यूमर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल में कर सकते हैं, नाम रहेगा सेलर का। ठीक है, जो कि बोकारो में है। तो ये चीज़ें पहले नहीं होती थी, जहाँ का सेलर है पहले वहीं होता था कंप्लेन, आपको वापस आना पड़ेगा। अब ये चीज़ें चेंज हो गई है, तो एक मेजर चेंज है। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ नो प्रोविजन कंज्यूमर कोर्ट अप्रोच इन अ सिविल कोर्ट बट नॉट कंज्यूमर कोर्ट। ठीक है, कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था, हमें कंज्यूमर कोर्ट अगर नहीं है तो सिविल कोर्ट में बोला जाता था करने के लिए कंप्लेंट। ठीक है, नाउ कंज्यूमर्स कैन सीक कंपेंसेशन ऑफ फॉर हार्म कॉज्ड बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। पैसे लेने के लिए आपको सिविल कोर्ट में करना पड़ता था, कंज्यूमर कोर्ट से फैसला आ जाता था, हाँ सेलर ने प्रॉब्लम किया, मैन्युफैक्चरर ने प्रॉब्लम की है, हमें सिविल कोर्ट में जाना पड़ता था। ठीक है, जवाबदेही के लिए। अब क्या है, वो पैसे लेने के लिए, ठीक है, कंप्लेंट करने के लिए कि इतना पैसा का मुझे कंपेंसेशन चाहिए। अब ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो भी चीज़ें हैं वो यहीं पर मिलेगी। ठीक है, ई कॉमर्स 1986 के अनुसार ई कॉमर्स वाले चीज़ों को नहीं लिया गया था, सिंस उस समय ई कॉमर्स इस तरह से स्प्रेड या फ्लोट नहीं हुआ था इंडिया में। ठीक है, नाउ आफ्टर बिग फ्लोटेशन और स्प्रेडिंग ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस इन इंडिया, बाय सीइंग दिस ऑल रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंडेड टू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स वाले भी अब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसी साइट है जहाँ से आपको जो स्टफ़ दिखाया गया था, सामान दिखाया गया था, चेंज आपके पास आया है, पहले ये चीज़ें नहीं थी 2019 से पहले, अब ये चीज़ें आप कंप्लेन कर सकते हो, ई कॉमर्स को भी इसमें इंक्लूडेड है। नाउ मेजर चेंज, पहले मेडिटेशन मेडिएशन नहीं था। ठीक है, मिडिल मैन यू कैन से। ठीक है, मीडिएशन नहीं होता था लोगों के बीच में, कोई लीगल प्रोविज़न नहीं था, मत मीन्स सेलर और बायर के बीच में कोई दो लोग बीच बचाव नहीं करते थे। अब क्या है, मेडिटेशन आ चुका है। ठीक है, तो लोग मिडिल मैन का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर एलजी का फ्रिज आपने लिया है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता था तो एलजी और कंज्यूमर के बीच में ही पहले चीज़ें होती थी। अब क्या है, एक मिडिल मैन भी आके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ये मिडिल मैन कौन हो सकता है, मिडिल मैन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती है। ठीक है, या कोई बिजनेस एसोसिएशंस हो सकता है। तो इसको वापस से ध्यान से समझना है। ठीक है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले 20 लाख तक का जो भी गुड्स कंप्लेन है डिस्ट्रिक्ट लेवल, 20 लाख से 1 करोड़ स्टेट लेवल, नेशनल 1 करोड़ से ज़्यादा। अब चीज़ें चेंज हो गई है, डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ तक का, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केस होगा। ठीक है, वो भी कंज्यूमर कोर्ट में। ठीक है, स्टेट लेवल 1 करोड़ से 10 करोड़, नेशनल लेवल 10 करोड़ से अमाउंट ज़्यादा है। तो नाउ क्वेश्चन कम्स, ये कंप्लेंट फाइल कौन कर सकता है। ठीक है, किसी भी प्रोड्यूसर सेलर के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कौन कर सकता है, तो कोई भी एक कंज्यूमर जिसने कंज्यूम किया है, ठीक है, वो केस फाइल कर सकता है। एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इसके अंदर आती है। ठीक है, वो उनके बिहाफ में, कंज्यूमर के बिहाफ में केस फाइल कर सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी किसी सेलर के अगेंस्ट में फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट्स। ठीक है, वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट। सपोज नापतौल के अगेंस्ट में केस किया गया है, तो अगर बहुत सारे कंज्यूमर जिनको सेम प्रॉब्लम है, कंप्लेन है, वो एक साथ आके केस कर सकते हैं। ठीक है, एक कंज्यूमर के बदले अगर उसे पता नहीं है तो वो एक एडवोकेट के रूप में एक लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव को हायर कर सकता है जो उसके बिहाफ में केस करेगा। ठीक है, सपोज़ एक एग्जांपल है, मैंने बाइक खरीदी, मेरे नाम पर है, तो मेरे ब्रदर या मेरे फादर कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं कंप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा कोई फ्रेंड कंप्लेन नहीं कर सकता है मेरे बिहाफ में। तो या तो कंज्यूमर या कंज्यूमर के बिहाफ में कोई कंज्यूमर एसोसिएशन, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके बिहाफ में सेंट्रल या और स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेन कर सकता है। ठीक है,
बहुत सारे कस्टमर्स एक होके इस रजिस्टर्ड सोसाइटी के टाइप का बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनका सेम कंप्लेंट्स है, वो एक साथ मिलके कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है। अ लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिकेस्ड कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है जिससे प्रॉब्लम हुआ है उसका कोई अगर लीगल हायर मीन्स एडवोकेट है वो कंप्लेन कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस के स्टडी में आते हैं, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। ओके, सो स्टूडेंट्स, in that way we have finished our consumer protection, and that's a common topic for all you guys since all are consumers in direct और indirect means। तो इस चीज़ों को वापस से अच्छे समझना है, ये हमारे डेली लॉग में डेली ज़िंदगी में ये चीज़ें काम आने वाली हैं। ठीक है। सो वी आर एंडिंग अप हेयर, सी यू।